पता है कौन आया है, वो नहीं जानता कौन आया है, किसके पास आया है। सरकार गरीब नवाज की चौखट है। एक औरत का बच्चा 6 साल का हुआ, लेके चली गई, लेके गई बच्चे को गरीब नवाज की चौखट में। बच्चा छोटा था, मजार शरीफ के पास खड़े होकर बच्चे ने पेशाब कर दिया। तो जिस मजार के ऊपर पेशाब किया वो भी वली का मजार था। तो मजार वाले को गुस्सा आया, बच्चा उठा, जमीन पे गिरा, वो बच्चे का इंतकाल हो गया। एकदम शोर हो गया, बच्चा मर गया। बच्चा मर गया है, माँ थी। जब पता चला मेरा बेटा मर गया ना, बच्चे की तरफ नहीं दौड़ी, वो सीधी गरीब नवाज के कदमों की तरफ दौड़ी। कहने लगी, अजमेर वाले तू नहीं दिया था, आज 6 साल का हुआ, छठी पे लेके आई थी, मुझे नहीं पता था कि ये मर जाएगा। जब तूने दिया है तो जिंदा लेके जाऊंगी, मुझे मेरा लाल जिंदा चाहिए। जब इतना उसने रो के कहा ना, तो अचानक शोर हुआ, बच्चे को सांस आ गई है। माँ ने बच्चे को सीने से लगाया, माँ सीने से लगा के ना जब चौखट पे आई, अचानक वो मजार खुला और उसमें जो वली थे वो निकल के चल दिए। किसी ने पूछा, जनाब किधर जा रहे हो? कहने लगे, अपनी दाल नहीं गलने वाली है। पूछा, क्या हुआ? कहने लगे, गरीब नवाज ने कहा है तूने बच्चे को क्यों पटका? तो मैंने कहा, जी मेरे कब्र पे पेशाब किया उसने। कहने लगे, तुझे पता नहीं ये मेरी चौखट है, यहां समझ वाले भी आएंगे, ना समझ भी आएंगे। कहने लगे, अगर बर्दाश्त कर सकता है तो रुक, वरना उठ के कहीं और ठिकाना बना ले। कहा, बस यहाँ उनकी दाल गलेगी जो गरीब नवाज जैसा ज़हन भी रखते होंगे, ज़हनियत भी रखते होंगे। यहाँ जलाल वाले नहीं ठहरेंगे, यहाँ तो अजमेर वाले की तरह जमाल वाले ठहरेंगे। आज हमने ठेका ही लिए बेटा, तमाम मुजाबिर लूट पे लग गए जी। तो कोशिश करें अपने घरों की तहजीब संभालें, अपने निकाह में नेक बेटियां लेकर के आए, नेक औरतें निकाह में आएंगी कसम खुदा की, फिर हमारी नस्लें खुद ब खुद संवरती नजर आएंगी, संवरती नजर आएंगी। और गुजारिश है उन लोगों से भी जो जहेजों में डिमांड करते हैं ना, लंबी लंबी, इतनी लंबी लंबी डिमांड है कि शुक्र है कि ये बेटे वाले बाप की जान नहीं मांगते, वरना बाप वो भी देता। कितने कहते हैं घर चाहिए तो बाप अपनी हवेली बेच के ना जहेज में बेटी को देता है। क्यों हमें इतना जालिम हो गए? ये समाज है हमारा। डरो अल्लाह से, डरो, एक दिन मरना है। ये हमेशा रहने के लिए हम यहाँ नहीं आए, एक दिन चले जाना है। अमीरों को भी मिट्टी का घर मिलेगा, गरीबों को भी मिट्टी का घर मिलेगा। तुम अल्लाह की रजा पे राजी हो जाओ, खुदा तुम्हारे थोड़े अमल से राजी हो जाएगा। क्यों मुंह फैला के गरीब की जिंदगी मांगते हो? क्यों मांगते हो? अगर हाथ उठाने पे आते हो तो कुत्तों की तरह पीटते हो उर्दू को और समझते हो मर्द है। समाज चला है हमारा। लोग कहते हैं कि जो बीवी को डरा ले वो सबसे बड़ा मर्द है। मैं कहता हूं जो बीवी को डराए वो सबसे बड़ा नामर्द है। मेरे हुजूर ने फरमाया, औरत टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई है, इससे प्यार के जरिए पेश आना, इसे सीधा करोगे तो टूट सकती है। ये सीधी सीधी, जोर से सीधी। हाँ, ये मत सोचना कि औरतों को सर पे चढ़ाने आया हूं, नहीं। औरत घर की जीनत होती है और किसी की भी बेटी यार बेटी होती है। कौन सा जुल्म नहीं हो रहा है? कई बेटियों के सर फटे देखे, किसी की आंखें नीली, किसी के चेहरे काले, सिर्फ इसलिए पीट दिया जाता है कि बेटी मजबूर है, ये यहां से जाएगी तो बाप भी कह देगा वापस चली जा। इसलिए हम बेटियों पे जुल्म करते हैं किसी की, कि इसे कोई सहारा देने वाला नहीं है, इसे लौट के मेरे घर आना है। याद रखना, हजरत अली ने कहा था, ताकतवर से डरना तो डरना, लेकिन कमजोर से ताकतवर से ज्यादा डरना। कहा किस लिए मौला, बता तो सकी। ताकतवर से डरने का राज समझ में आता है, कमजोर से क्यों डरे? कहते तुम नहीं जानते, जब ताकतवर को सताते हो वो बदला लेने की पावर रखता है, लेकिन जब गरीब को सताते हो उसकी आह जाकर के सीधी अल्लाह के अर्श से लिपट जाया कर।